अरबों का सिंध विजय। अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वृत्तांत चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। यह अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है। बाद में अबू बर्ग कूफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया। अरबों का सिंध अभियान। पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के लिए 4 मार्ग थे, एक जल मार्ग और 3 थल मार्ग। जल मार्ग समुद्री तट के साथ साथ था। 3 थल मार्गों में एक बेहर की घाटी में, दूसरा बेलन की घाटी में तथा तीसरा मकरान के किनारे किनारे था। अरबों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए इन 4 मार्गों का उपयोग किया। थाना, देवल, खंभात, सोपारा, कोलिमल्ली और मालाबार के बंदरगाहों से अरबों के सदियों पुराने व्यापारिक संबंध थे। वस्तुओं से लदे जहाज इन बंदरगाहों से सीरिया और मिस्र होते हुए यूरोप तक जाते थे, किंतु 8वीं शताब्दी में अरबों के सिंध पर हुए आक्रमण के कारण यह संबंध समाप्त हो गया। मीर कासिम के सिंध आक्रमण से पूर्व खलीफा उम्र के समय में 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थाना की विजय के लिए एक अभियान भेजा गया, परंतु वह असफल रहा। इसी अभियान के दौरान भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में आए। इसके बाद अनेक अरब व्यापारी भारत के मालाबार तट, समुद्र तट, पश्चिमी तट पर आकर बस गए, जिसके फलस्वरूप दोनों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरा अभियान खलीफा उस्मान के समय में 644 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन उम्र के नेतृत्व में स्थल मार्ग द्वारा मकरान के पश्चिमी सिंध में किया गया। उम्र सिस्तान की विजय कर मकरान की ओर अग्रसर हुआ तथा मकरान और सिंध के शासकों को पराजित कर, किंतु सिंध की विजय के बाद भी उसे अपने राज्य में मिलाना उपयुक्त नहीं समझा। खलीफा को यह बताया गया कि सिंध में पानी व फलों की कमी है तथा वहाँ के डाकू बहुत साहसी हैं। सिंध की प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण अरबों ने इस पर पुनः आक्रमण करने की बहुत दिनों तक साहस नहीं किया। कुछ समय पश्चात अल हरीस ने 659 ईस्वी में अगला अभियान प्रारंभ किया, किंतु वह मारा गया। 664 ईस्वी में अल मुहल्लब ने पुनः इस कार्य को आरंभ किया, किंतु वह भी मारा गया। इस प्रकार सिंध की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। सिंध पर आक्रमण करने का अरबों को एक अच्छा बहाना भी मिल गया। 708 ईस्वी में दशमीक के खलीफा वदील और उसके इराकी गवर्नर हजाज के लिए भेंट लेकर सिंघल के राजा के यहाँ से एक अरब जहाज इराक जा रहा था। इस जहाज में कुछ पवित्रहीन मुस्लिम युवतियाँ थीं। सिंध के बंदरगाह देवल के पास लुटेरों ने जहाज को लूट लिया। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। हजाज ने दाहिर के पास लुटेरों को दंडित करने का आदेश भेजा, किंतु दाहिर ने यह उत्तर दिया कि लुटेरे उसके अधीन नहीं हैं और न ही उन पर उसका कोई नियंत्रण है। सिंध में अनेक लुटेरे जनजातियाँ बसी हुई थीं। इसमें मेड़, तनकामर, कुर्क और संगार की जनजातियाँ बहुत उत्पात किया करती थीं। ये समुद्र के तट पर रहते थे। व्यापारी जहाज को लूटना ही उनका मुख्य धंधा और जीविका का साधन था। इन पर दाहिर का शासन नाम मात्र का था। इस घटना के बाद हजाज ने सिंध के पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 711 ईस्वी में उसने उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान भेजा, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। दूसरा अभियान समुद्री मार्ग से बुदेल के नेतृत्व में भेजा गया। इसके साथ ओमान और नौसेना भेजी गई। बुदेल भी पराजित हुआ और मारा गया। तत्पश्चात मीर कासिम के नेतृत्व में अभियान भेजा गया। मीर कासिम का आक्रमण और देवल का पतन। 712 ईस्वी उबैदुल्लाह और बुदेल के पराजित होने के बाद हजाम ने सिंध विजय का दायित्व मीर कासिम को सौंपा, जो उसका दामाद और भतीजा दोनों था। इस समय उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। वह वीर और कुशल सेनानायक था।
मीर कासिम मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। उसके साथ सीरिया और इराक के 6,000 चुने हुए घुड़सवारों, 6,000 ऊँट सवारों व 3,000 भारवाही ऊँटें थीं। जल मार्ग से 5 बड़ी मशीनें भेजी गईं। एक मशीन के साथ 500 आदमी थे एवं 5 मशीनें लेकर 2,500 सैनिक थे। मकरान के पास वहाँ का गवर्नर मोहम्मद हारून भी अपनी सेना सहित उसके साथ हो लिया। मकरान से मोहम्मद बिन कासिम देवल की ओर बढ़ा। मार्ग में जाटों और मेढ़ों को भी अपने पक्ष में कर लिया। वे मीर कासिम से इसलिए मिल गए थे कि उनके साथ सिंध के राजा दाहिर का आक्रामक व्यवहार अच्छा नहीं था। वहाँ के बौद्ध भी दाहिर से असंतुष्ट थे और उन्होंने आक्रमणकारियों का स्वागत किया। एक विशाल सेना के साथ 712 ईस्वी में मीर कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुँचा और उसे घेर लिया। दाहिर या तो भयभीत हो गया या फिर मोर्चा की दृष्टि से सिंध के पश्चिम प्रदेशों को छोड़कर उसके पूर्वी किनारे पर युद्ध की तैयारी में लग गया। अरबों ने देवल पर अधिकार कर लिया। 3 दिन तक जनसंहार होता रहा। 17 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा शेष को गुलाम बना दिया गया। देवल पर अधिकार करने के बाद मीर कासिम निरून की ओर प्रस्थान किया। इस समय नगर पर बौद्ध भिक्षुओं व ब्राह्मणों का अधिकार था। बौद्धों ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। निरून के बाद मीर कासिम सेहवान की ओर बढ़ा। सेहवान पर दाहिर का चचेरा भाई बजहरा का शासन था। उसने अरबों का मुकाबला करना चाहा, किंतु नगर निवासी अधिकांश बौद्ध थे। वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। बजहरा ने नगर छोड़कर बुधिया के जाटों के पास शरण ली। सेहवान के निवासियों ने नगर अरबों को सौंप दिया तथा जजिया देना स्वीकार किया। धन्यवाद।